नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है रुबाइयाँ। कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक और भाग 2 में ये संकलित है। इसके कवि फिराक गोरखपुरी हैं। रुबाई उर्दू फारसी का एक प्रकार का छंद यानी लेखन शैली या लिखने का ढंग होता है। इसमें 4 पंक्तियां होती है। पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक यानी काफिया मिलाया जाता है और जो तीसरी पंक्ति होती है वो बिना तुक के रहती है। अब हम इसको पढ़ते हैं। जैसे क्या होता है कि रुबाई में 4 पंक्तियां होती है। तो आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। इस रुबाई में शायर ने मां की ममता, उसके वात्सल्य का वर्णन किया है। यहाँ चांद के टुकड़े का अर्थ है सुंदर बच्चा। बच्चा अपनी मां के लिए चांद का टुकड़ा ही होता है। तो हवा में जो लोका देते हैं, लोका होता है उछाल उछाल कर खेलना। आंगन में लिए, मां अपने आंगन में अपने सुंदर बच्चे को उठाकर खड़ी है, हाथों में उसको झुलाती है, उसे गोद में लेकर उसे हाथों से झुलाती है और फिर बीच बीच में उसको उछाल उछाल कर उससे खेलती है। उसके खेलने से बच्चा जो है बहुत खुश होता है और खिलखिलाकर हंसता है और उसकी हंसी से घर के जो पूरे आंगन में उसकी गूंज उठती है। यानी कि माँ अपने बच्चे को लेकर आंगन में खड़ी है, वह उसे गोद में लेती है और हाथों से उठाकर झुलाती है। वह उसे बार बार हवा में उछाल उछाल कर खिला रही है। इससे बच्चा खिलखिलाकर हंसता है और उसकी हंसी घर में चारों ओर गूंजने लगती है। दूसरी रुबाई देखें। नहला के चल के निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। इस रुबाई में मां द्वारा बच्चे को नहलाने, कंघी करने, कपड़े पहनाने का सुंदर वर्णन किया गया है। गेसु का अर्थ है बाल, घुटनियों इसका अर्थ है घुटनों में लेकर, पिन्हाती पहनाती है। यहाँ देशित शब्दों का प्रयोग हुआ है। नहला के चल के मतलब माँ जो है निर्मल जल, स्वच्छ जल से, साफ जल से पानी को छलका कर बच्चे को स्नान करा रही है और उसके बाद उसके जो उलझे हुए बाल हैं उसमें कंघी करती है और फिर उसको घुटनों में लेकर कपड़े पहनाती है। तो बच्चा जो है बहुत प्यार से अपनी माँ को देखता है। यानी कि माँ अपने बच्चे को साफ पानी से छलका कर स्नान करा रही है। उसके बाद उसके बालों को कंघी करती है, फिर वह अपने दोनों घुटनों के बीच पकड़कर उसे कपड़े पहनाती है। बच्चा अपनी माँ के मुंह को बहुत प्यार से देखता है। आगे की रुबाई देखें। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पर एक नर्म दमक बच्चों के घरौंदे में जलाती है लिए। इस रुबाई में शायर ने दिवाली की शाम का सुंदर वर्णन किया है। चीनी के खिलौने यानी कि चीनी के बने हुए खिलौने, लावे दान की खीर, नर्म कोमल दमक चमक घरौंदे, बच्चों के द्वारा बनाए गए रेत या मिट्टी के छोटे छोटे घर। दिवाली की शाम घर पुते और सजे। शायर कहता है कि दिवाली की शाम है, घर रंग रोगन से सजा हुआ है, घर में चीनी के बने हुए खिलौने तथा दान की जगमगाती खीरें लाई गई हैं। मां के सुंदर चेहरे पर खुशी के कारण कोमल चमक है। वह घर में तथा बच्चों के घरौंदे यानी छोटे छोटे घरों में दीपक जला रही है। आगे वाली रुबाई है कि आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है, बालक तो है चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देके कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। ठुनक रहा है इसका अर्थ है मचल रहा है, जिद आया है जिद पर अड़ा हुआ है, जिद करता है।
बालक तो है ही का अर्थ होता है ही। दर्पण यानी कि आईना, शीशा, उस आईने का अर्थ भी है शीशा। इन पंक्तियों में बच्चे के बाल हट का वर्णन किया गया है। शायर कहता है, बच्चा आंगन में मचल रहा है, ठुंडक रहा है, वह बालक ही तो है, उसका मन चांद लेने पर आ गया है, वह अपनी मां से चांद लेने की जिद कर रहा है। मां दर्पण में चांद की छवि दिखाते हुए कहती है, दर्पण में चांद की अक्स दिखाते हुए कहती है कि देख बेटा, चांद शीशे में उतर आया है। इस तरह वह बच्चे की जिद पूरा करती है। तो अंतिम रुबाई देखें। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, बाई के है बांधती चमकती राखी। इस रुबाई में रक्षाबंधन के त्योहार का वर्णन प्रकृति के माध्यम से किया गया है। पुतली का अर्थ है ममता में, ममता से भरी हुई प्यारी सी बालिका। घटा का अर्थ है बादल और लच्छे का अर्थ है चांदी का एक आभूषण जो पैरों में पहना जाता है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली। शायर कहता है कि रक्षाबंधन की सुबह है, आकाश में हल्के हल्के बादल छाए हैं, ममतामयी बहन उमंग से भरी है, उसके पास बिजली की तरह चमकते हुए लच्छों जैसी राखी है, वह अपने भाई की कलाई में उस चमकती राखी को बांधती है। तो आज इतना ही, दूसरे भाग में हम गजल को पढ़ेंगे। धन्यवाद।